अगर आप लोग भी 11th का परीक्षा देने जा रहे हैं गणित का यानी मैथ का, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा का सोल्यूशन करेंगे, साथ में पीडीएफ भी आपको दे देंगे, जिससे आप लोग एग्जाम हॉल में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। मेरे पास देख सकते हैं 121 कोड नंबर और 327 रहेगा, यानी आर्ट्स वाले का और साइंस वाले का दोनों को पेपर सेम रहेगा। 803 कोड है इसका सीरियल नंबर। यहाँ पर देखिए कि क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2024 यानी 11th का वार्षिक परीक्षा है मैथमेटिक्स का। देख सकते हैं इसका पैटर्न क्या कुछ रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं 100 ऑब्जेक्टिव, 30 शॉर्ट क्वेश्चन, 8 लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपका पैटर्न रहेगा। कुल 100 अंक का परीक्षा होगा। चलिए फटाफट सोल्यूशन करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि इस चैनल पर 1 मिलियन होने वाला है बाबू, यानी 10 लाख सब्सक्राइबर होने वाला है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करके, आप लोग चाहेंगे तो एक दिन में भी 10,000 सब्सक्राइबर कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 1 मिलियन हो जाएंगे, ठीक है ना। फटाफट हम लोग सोल्यूशन करेंगे, सब्जेक्टिव भी देंगे। कल दिए थे सारा का सारा लड़ गया था, आज भी देंगे एकदम एग्जामिनेशन से पहले ही, ठीक है। फटाफट सोल्यूशन करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर भी दिया हुआ है, तो ए यूनियन बी निकालना था। पहला का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए पूरा डिटेल में सोल्यूशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। 2 नंबर देखिए एक्स बराबर भी दिया हुआ है, वाई बराबर, तो ए इंटरसेक्शन बाई एक्स इंटरसेक्शन बाई निकालना था। तो 2 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे। 3 बोला जा रहा है कि ए बराबर भी दिया हुआ है, सी बी बराबर भी सी बराबर, तो ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना था। तो 3 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएंगे। 4 बोला जा रहा है कि एक्स बराबर भी दिया हुआ है, बाई और बाई बराबर भी और जेड बराबर भी, तो ए एक्स इंटरसेक्शन बाई और बाई इंटरसेक्शन जेड निकालना है। तो 4 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 5 बोला जा रहा है इसमें भी एक्स बाई और जेड तीनों का मान निकालना था, ए यूनियन बाई और यूनियन जेड का मान निकालना था इसमें। तो 5 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। तो 6 नंबर क्या पूछा जा रहा था, इसका मान निकालना था। ए बराबर भी दिया हुआ था और एन बराबर भी। तो 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए लिख लीजिए, कट गया है किसी तरह से ऑप्शन इसका आंसर ए हो जाएगा। 7 बोला जा रहा है, इसमें भी वही चीज़ निकालना था, ए बराबर दिया हुआ है। चलिए 7 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, 3 -3। 8 बोला जा रहा है कि ए बराबर भी दिया हुआ है, ए बराबर दिया है, उसको ए का मान निकालना है। तो 8 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर हो जाएंगे, यानी 1,2 हो जाएंगे। 9 बोला जा रहा है कि एक्स बराबर इतना है, तो एक्स का मान निकालिए। तो 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, 6,1। 9 के बाद 10 बोलते हैं, तो 10 में भी सेम चीज़ वैसे ही निकालना था। तो 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 11 बोला जा रहा है इसी तरह से सेम, ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी निकालना था। तो 11 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे। 12 बोला जा रहा है कि ए बराबर 2 बी बराबर एक्स प्लस 5 बराबर 0 हो, तो ए यूनियन बी निकालिए। तो 15 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 2, -5। चलिए 13 बोला जा रहा है कि ए बराबर इतना है, बी बराबर भी इतना है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना। तो 13 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 14 बोला जा रहा है इसमें भी निकालना, तो ए यूनियन बी। तो 14 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 15 बोला जा रहा है, क्वेश्चन देखिए सबका सेम है, ऐसा नहीं कि उसका अलग है उसका अलग है, सबका सेम क्वेश्चन है। आंसर केवल फटाफट मारते जाइए। 15 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 की ओर। 16 बोल रहा था कि ए माइनस बी निकालना था, ऊपर में मान दिया हुआ है। 16 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर हो जाएंगे। 17 बढ़ते हैं, तो 17 का निकालिएगा, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन सी हो जाएंगे। 8 बोला जा रहा है 18 बोला जा रहा है कि ए कॉमा निकालना है, तो ए इनवर्स निकालना था। तो 18 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 19 बढ़ते हैं, तो 19 बोला जा रहा है बी इनवर्स निकालना है, तो 19 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 20 बोला जा रहा है कि सी इनवर्स निकाले, तो 20 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 नंबर को देखते हैं। तो 21 में क्या बोला जा रहा है, सी माइनस ए निकालना है कि नहीं। तो सी माइनस ए निकालना है। 22 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर हो जाएंगे। चलिए ये वाला हो जाएंगे डी नंबर। 23 को मिलाइए, 23 बोला जा रहा है कि बी माइनस सी निकालना है, तो 23 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर हो जाएंगे। 24 बोला जा रहा है सी माइनस बी निकालना है, तो ये क्वेश्चन ऊपर में दिया हुआ था, ए बराबर बी और बी बराबर भी, और ए डैश भी और बी डैश भी, दोनों का मान दिया हुआ था ऊपर में। तो 24 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे। 25 का ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए निकालना था, तो 25 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग तो केवल आंसर ही जानने आए हैं ना। 26 बोला जा रहा है तो इसका भी x का मान निकालना था, तो 26 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे। 27 बोला जा रहा है, इसका मान निकालना था n इंटू ए क्रॉस बी। 27 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 28 बोला रहा है कि पाई रेडियन बराबर होता है, तो सबको बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था। 28 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, 180 डिग्री होता है। 29 देखिए कि cos 3π/2 का मान निकालना था, तो 29 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 30 बोला जा रहा है कि sin 2π का कितना मान होगा, तो 30 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, 0। 31 बोला जा रहा है कि cos 2π का मान कितना होगा, तो 31 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, -7। 32 बोला है कि tan -x का मान कितना होगा, तो 32 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, -10x। 33 बोला जा रहा है कि sin इंटू -x का मान कितना होगा, तो 33 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, -sin x। चलिए 34 को देखिए, cos -x का मान कितना होगा, तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, cos x। 35 बोला जा रहा है कि cos इंटू x प्लस y का मान कितना होगा, तो 35 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे। चलिए 36 बोला जा रहा है कि sin इंटू x माइनस y का मान कितना होगा, तो 36 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर होंगे, तो डी नंबर में मार लीजिएगा। 36 का डी में मारिए इसमें। 37 बोला है कि cos इंटू पाई माइनस एक्स का मान कितना होगा, तो 37 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे। 38 बोला है कि sin इंटू π/2 प्लस एक्स का मान कितना होगा, तो 38 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, cos x। 39 बोला जा रहा है कि sin 3θ का मान कितना होगा, तो 39 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। 40 बोला जा रहा है कि 5 + 6i का वास्तविक भाग कौन सा है, तो 40 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। चलिए 41 देखिए, बोला जा रहा है कि -3 - 4i का काल्पनिक भाग कितना होगा, तो 41 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे। 42 बोला जा रहा है कि i² का मान कितना होगा, तो 42 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, -1। 43 बोला जा रहा है कि -√3i² का मान कितना होगा, तो 43 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, -3। चलिए 44 को देखिए, -5i इंटू 1/8i का मान कितना होगा, क्रॉस करवाना था। 44 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे, 5/8। आगे बढ़ते हैं। तो 45 बोला जा रहा है, 45 का मान कितना होगा, तो 45 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, 5। 46 बोला जा रहा है कि -3i + 4 का मान कितना होगा, 46 का सी हो जाएंगे। 47 बोला जा रहा है कि -2i का मान कितना होगा मोड में, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। 48 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अस्मिका है, तो 48 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, x > 2, यानी x बड़ा होगा 2 से। 49 बोला जा रहा है कि आ समीकरण 2x < 5 x का वास्तविक संख्या का समूच क्या है, तो 49 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 50 बोला जा रहा है कि मोड i का मान कितना होगा, तो 50 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, यानी 0। देखिए ऑब्जेक्टिव को, अब सब्जेक्टिव को आप कैसे डाउनलोड करना है ये भी थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव नहीं डाउनलोड कीजिएगा तो एग्जाम में बनाइएगा क्या चीज़, तो ऑब्जेक्टिव था केवल। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में आना है। गूगल में आपको टाइप करना है technicaranjay.co, जैसे मैं लिख रहा हूँ टेक्निकल लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा रंजय, RANJAY। टेक्निकारंजय भी केवल लिख के सर्च कर सकते हैं। जैसे ही सर्च कीजिएगा ना, तो आपको 2 नंबर या 3 नंबर पर, देखिए मेरा मोबाइल में तो 3 नंबर पर दिखाई दे रहा है टेक्निकारंजय, और technicaranjay.co। .com को नहीं खोलना है, .co को खोलना है। जैसे यहाँ पे खोल लें, यहाँ पे देखिए आ जाएगा बायोलॉजी का ये रहा, यहाँ पे मैथ का रहा, तो मैथ वाले पे क्लिक करके ना यहाँ पे नीचे आइएगा, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी आप लोग बोलिएगा कि सर 50 ऑब्जेक्टिव को करवाएं, तो देखिए परीक्षा में तो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा है, लेकिन बनाना आपको 50 को ही है। ऐसे OMR सीट तो बहुत जगह मिल रहा है जहाँ 30 को मिल रहा है, तो 30 को से ज़्यादा कैसे बनाइएगा, वैसे 50 को से ज़्यादा आपको नहीं बनाना है, 50 को बनाना था, ठीक है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे आ जाइए और ग्रुप में जुड़े रहिए। ग्रुप में भी डाल देंगे एग्जामिनेशन से 15 मिनट पहले, ठीक है। फटाफट मार के छाप देना है। बाकी बायोलॉजी का भी सेम इसी तरह से वीडियो आ जाएगा चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।